नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर वर्ग एक में पदवृद्धि चाहिए तो वेटिंग अभ्यर्थियों को करना ही होगा यह मुश्किल काम। अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो गई तो हो सकता है सब कुछ समाप्त। और वीडियो की कुछ तस्वीरें में भी आपको दिखाऊंगा जो वेटिंग अभ्यर्थियों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 थी उसमें नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण उत्तम अंक और अच्छे नंबर लाने के बावजूद वेटिंग अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी हैं वह वेटिंग में डाल दिए गए हैं और वह लंबे समय से पद वृद्धि की मांग सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार के और इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भोपाल की धरती पर और दिल्ली की धरती पर भी किए, लेकिन अभी तक इस सरकार जो संवेदनहीन है उस तक अभी इनकी आवाज़ नहीं पहुंची है। लग तो ऐसा ही रहा है। तो अभी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसको मैं बताऊंगा उस तस्वीरों के बारे में भी। तो देखिए, पहली तस्वीर ये वही मंत्री जी हैं जो काली जैकेट पहने हुए हैं, जिन्होंने सागर में वेटिंग अभ्यर्थियों के सामने शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा था कि इनकी पदवृद्धि करने के लिए। सोचिए। और ये वही मंत्री अभी कुछ दिन पहले नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री से मिले थे। तो ये देखिए कैसे हंसी ठिठोली करते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको युवाओं के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। कोई सरोकार नहीं है। अगर इनको युवाओं की इतनी चिंता होती तो ये मंत्री जी से जब मिले, शिक्षा मंत्री से, तो बोलते कि भाई वेटिंग अभ्यर्थियों का दर्द समझिए। तो ये देखिए अब तस्वीर कि ऐसी ऐसी तस्वीर। और अब ये तस्वीर देखिए कि जो 8 नवंबर को भोपाल में महाआंदोलन हुआ था उसके बाद वेटिंग महिलाओं ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो हम सभी वेटिंग महिलाएं भोपाल में आकर, मध्य प्रदेश के कोने कोने से भोपाल में आकर अपने केस त्याग करेंगी, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन पीड़ा, गुस्सा इतना भरा हुआ है हर वेटिंग अभ्यर्थी में सरकार के प्रति कि क्योंकि उनकी जो न्याय संगत मांग है, बताइए, जब न्याय संगत मांग को नहीं सुना जा रहा तो क्या सुना जाएगा। तो ये एक पीड़ा है, गुस्सा है, ये हर वेटिंग महिला के अंदर नहीं है, ये हर वेटिंग अभ्यर्थी के अंदर है, इस प्रकार की पीड़ा और गुस्सा। तो ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है। वो यह कहती है कि आप सिर्फ वोट दे दीजिए, उसके बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, चाहे आपकी मांग न्याय संगत हो और चाहे ना हो। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। एक ये देखिए, एक छात्र का फ़ोन आया है ना, उसने कहा सर मैं आपको कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो देखिए कि अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो पीजी होल्डर, स्नातकोत्तर, दो दो एग्जाम पास वेटिंग अभ्यर्थियों को क्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक वर्ग एक चयनित शिक्षक भुंटे वाला, इसके पहले एक तस्वीर आई थी वर्ग एक चयनित शिक्षक चाय वाला। आपको यही सब काम करना पड़ेगा दो दो एग्ज़ाम पास करने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद। आपने रेलगाड़ी का सफ़र तो ज़रूर किया होगा, वहाँ पे भी आपको चाय भजिया बेचने वाले मिलते हैं। तो उसने इन फ़ोटों को मेरे साथ शेयर किया कि इसमें सर वीडियो बनाइए। तो यही तस्वीरें मैं आपको दे रहा हूँ जो हर वेटिंग अभ्यर्थियों को झंझोर देने वाली हैं कि बताइए, इतनी पढ़ाई करने के बाद, दो दो एग्ज़ाम पास करने के बाद, स्नातकोत्तर बीएड करने के बाद भी हमें ये काम करना पड़ सकता है अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो। ये देखिए वर्ग एक चयनित शिक्षक मजदूरी का काम करते हुए। अब बताइए, सही बात है, अब तो मजदूरी के काम में भी लोग पूछेंगे कि कहाँ तक पढ़े हो। जो जितना पढ़ा मजदूर होगा उसको काम पे रखेंगे। तो ये बहुत ही तस्वीरें हैं जो झंझूर तक रख देने वाली हैं। उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने इन फोटो को शेयर किया, और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इन फोटो को जरूर देखना चाहिए। वर्ग एक चयनित शिक्षक सब्जी वाला। अब देखिए, सब्जी वाला जो अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो यही सभी काम वेटिंग अभ्यर्थियों करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा कि अगर आपने अभी भी एकजुटता नहीं दिखाई तो आपकी जो वर्ग एक चयन परीक्षा है, आप वेटिंग में ही डले रह जाएंगे, आप कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, है ना। ये देखिए एक वर्ग एक चयनित शिक्षक ऑटो वाला, बिल्कुल
एक आजकल वैसे भी इलेक्ट्रिकल ऑटो चल गए हैं, है ना, 1 लाख में मिल जाते हैं, बढ़िया ऑटो लीजिए ना, और चलाइए और उसमें लिख दीजिए कि वर्ग एक वेटिंग शिक्षक ऑटो वाला, है ना। क्योंकि आप दो दो एग्जाम पास हैं, लेकिन सरकार को तो आपकी योग्यता और आपकी जो परीक्षा दी है उससे कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना होगा। फुल्की तो आपने बहुत खाई होगी, तो ये देखिए वर्ग एक चयनित शिक्षक फुल्की वाला, है ना। तो आप भाई, आपको आप चयनित हैं वाकई, आपको मेरिट में होना चाहिए था, लेकिन सरकारी गलत नीति के कारण आप वेटिंग में डाल दिए होंगे। तो ये देखिए फुल्की बेचते हुए वर्ग एक वेट, है ना। जब उसने ये तस्वीर भेजी छात्र ने, तो वाकई ये जो तस्वीरें ये झंझोर देने वाली हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे युवा का यह हाल है कि उसकी योग्यता का कोई कीमत नहीं है। दो दो एग्जाम पास किए हैं उसने, हैं? पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, उसके बाद वो इन सब कामों करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये देखिए पेपर वर्ग एक चयनित शिक्षक पेपर वाला, ठंडे का समय, सुबह सुबह पेपर बांटने के लिए मजबूरी में करता है व्यक्ति, है ना, पेपर बांटता है। तो ये देखिए, यानी बहुत बढ़िया तस्वीरें उस छात्र ने भेजी है कि सर इसमें आप एक वीडियो बनाइए। तो ये देखिए कि अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो वेटिंग अभ्यर्थियों को यह जो तस्वीरें दिख रही हैं यह आपको काम करना पड़ सकता है। और एक चीज़ और, आपने स्क्रीन में देखा होगा कि कौन सा मुश्किल काम है जो वेटिंग अभ्यर्थियों को करना होगा। वह मुश्किल काम है 4-5 हज़ार की संख्या में अपनी मांग को रखना। ध्यान रखिए, जब तक आप 4-5 हज़ार 10 हज़ार की संख्या में एकजुट नहीं होंगे पदवृद्धि नहीं होगी। इस चीज़ को आप लोग अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर पदवृद्धि चाहिए तो आपको एकजुटता होनी चाहिए। नहीं तो आप कितने भी ज्ञापन दे दो, कितने भी ट्विटर कैंपेन चला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस सरकार पर। फर्क सिर्फ एक ही चीज़ पड़ता है, आपका संख्या बल। अगर आपका संख्या बल होगा तो आपकी न्याय संगत मांग को सुना जाएगा और माना भी जाएगा। लेकिन अगर आपके पास संख्या बल नहीं होगा तो आप कितने भी ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, कितने भी ज्ञापन दे दीजिए मंत्री विधायकों को, क्योंकि आपने देख लिया कि जिस मंत्री जी ने आपके अनुशंसा में उनसे कहा कि इनकी मांग को सुनिए और पदवृद्धि कीजिए, और वही जब शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं तो कोई बात नहीं करते इस मैटर में। अब देख लीजिए कितने संवेदनशील है वो आपके प्रति। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। और ये देखिए वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अधिकार के लिए सामने आकर अपनी ताकत और एकता दिखानी पड़ेगी अगर पदवृद्धि चाहिए तो, और वह भी निडर होकर यूपी की तर्ज पर। दिखा दो एक बार ताकत, 100% पदवृद्धि आपके चरणों में होगी। तो बहुत ही शानदार बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर मिलिए शिक्षा मंत्री जी से, हजारों की संख्या में जाकर शिक्षा मंत्री से मिलिए। बिल्कुल दबाव पड़ेगा। जब व्यक्ति 10 लोग शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो उसका एक अलग वो रहता है, लेकिन जब उसी हजारों लोग एक साथ शिक्षा मंत्री से मिलेंगे तो उसका एक अलग, उनके जाइए नरसिंहपुर, उनसे मिलिए, हजारों की संख्या में देखना दबाव पड़ता है, संख्या बल का, भीड़ की कीमत होती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो वेटिंग अभ्यर्थियों यह मुश्किल काम करिए अगर पदवृद्धि चाहिए, नहीं तो फिर पदवृद्धि नहीं होने वाली। वेटिंग अभ्यर्थियों उठो जागो, जब तक पदवृद्धि ना हो जाए नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक लक्ष्य न मिल जाए मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी निहार नहीं होती। तो अगर वेटिंग अभ्यर्थियों को पदवृद्धि चाहिए तो हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर बात रखिए अपनी, नहीं तो ज्ञापन ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह सरकार नहीं सुनने वाली, संवेदनहीन सरकार है। तो अगर आपको शिक्षा मंत्री से मिलिए हजारों की संख्या में, चाहे उज्जैन में, चाहे भोपाल में, चाहे नरसिंहपुर पर, लेकिन हजारों की संख्या में आप मिलिए, लगातार आंदोलन कीजिए, बिल्कुल आप बिल्कुल नाक में दम कर दीजिए सरकार के, तब जाके आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी, लेकिन संख्या बल के साथ। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। क्योंकि अगर जाइए नरसिंहपुर संख्या बल के 1,000 संख्या बल के साथ, शिक्षा मंत्री आपकी संख्या बल ही देखकर दबाव में आ जाएंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके लिए ज़रूर देंगे। इस चीज़ को आपको सभी को समझना होगा, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इतना हर वेटिंग अभ्यर्थी तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। तो यही बात थी, जो मुश्किल काम था मैंने आपको बताया। वेटिंग अभ्यर्थी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।